अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आप देख रहे हैं बाटी टीवी स्टूडियो और मैं हूं आपका मेज़बान अल्लाह दीता बाटी। कुदरत अजीब व गरीब करिश्मे हमें दिखाती है और उसमें ये सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि हम इंसान कितने ताकतवर हैं। इसकी एक मिसाल 72 साल तक मसनूई यानी फेफड़ों पर ज़िंदगी गुजारने वाले पॉल अलेक्जेंडर इंतकाल कर गए। ये एक अमरीकी शहरी थे। 6 साल की उम्र में इन्हें पोलियो की वजह से इनका निचला धड़ जो है वो मफलूज हो गया था और आनी फेफड़ों पर 72 साल तक जिंदा रहने वाले अमरीकी शहरी पॉल अलेक्जेंडर इनका नाम था। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डेलेसिस से ताल्लुक़ रखने वाले पॉल अलेक्जेंडर 6 साल की उम्र में पोलियो का शिकार हुए थे, जिसके बाद गर्दन से लेकर उनका पूरा निचला धड़ मफलूज हो गया था, जिसके बाद वो एक मशीन के ज़रिए सांस लेने पर मजबूर हो गए थे। इन्हें एक सबमरीन नुमा सिलेंडर में रखा गया था और उनकी ज़िंदगी इसी तक महदूद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की और कानून की डिग्री हासिल करने के बाद इस शोबे में काम भी किया और एक किताब भी तहरीर की। जिस सबमरीन में इन्हें रखा गया था ये एक लोहे का आनी सिलेंडर था जिसका वज़न 7.5 मन के करीब बताया जाता है। पॉल अलेक्जेंडर के फंड रेजिंग मुहिम चलाने वाले क्रिस्टोफर अल्मर ने मंगल को अपने फेसबुक अकाउंट पर तस्दीक की कि जिनके लिए वो फंड रेजिंग कर रहे थे उनकी इंतकाल की खबर आ गई है। क्रिस्टोफर ने कहा कि पॉल अलेक्जेंडर की कहानी दूर दूर तक मशहूर हुई है और इसने दुनिया भर में लोगों पर मुस्बत असरात मरतब किए और वो एक ऐसे रोल मॉडल थे जिन्हें बरसों तक याद रखा जाएगा। इससे कबल पॉल अलेक्जेंडर के टिकटॉक अकाउंट पर बताया गया था कि कोविड का शिकार होने के बाद उन्हें इमरजेंसी में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उन्हें मजबूर होने के बाद आनी फेफड़ों पर जिंदा रखा गया था, जहां ये फेफड़े एक चैम्बर में पंप के साथ मुंसलिक थे और उसके अंदर दबाव को कम और ज़्यादा किया जाता था, जिससे मरीज़ के फेफड़े काम करते थे। इस टेक्नोलॉजी की इजाद 1920 में हुई थी, लेकिन जोनास सालिक की जानिब से पोलियो वैक्सीन की इजाद के बाद इसका इस्तेमाल कम होता गया और 1955 में वैक्सीन के आम होने के बाद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तकरीबन तर्क कर दिया गया था। सबसे तवील अरसे तक मसनूई और आनी फेफड़ों पर जिंदा रहने का आलमी रिकॉर्ड अलेक्जेंडर के पास है। व्यूअर्स यहाँ पे जो एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की बात भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मेन इशू है यहाँ पे वो ये है कि एक सबमरीन नुमा कैप्सूल उसके अंदर ये सारी ज़िंदगी गुजारते रहे, जो कि शदीद लोहे की धात का बना हुआ था और उसी के अंदर इन्होंने अपनी 72 साल की ज़िंदगी गुजारी और उस 72 साल की ज़िंदगी में इन्होंने सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजारी, इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की, पढ़ाई करते रहे। डिग्री हासिल करने के बाद बाकायदा प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो ये प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद इन्होंने तालीम वकालत के ऊपर एक किताब भी लिख डाली। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ सबक भी है और सबक ये है कि देखें, इंसान जितना भी लाचार हो जाए, जैसे भी हो जाए, लेकिन अगर वो हिम्मत नहीं हारता तो फिर दुनिया का कोई भी गोल अचीव कर सकता है। ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल मैसेज भी है और साथ में ये भी एक पैगाम है कि अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी हमारे अज़ा हैं, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं और हम उनका शुक्र कैसे मतलब कि अदा किसी सूरत में भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही कोई मरीज़, शायद पाकिस्तान में कई ऐसे मरीज़ मौजूद हों लेकिन जिनका इलाज, मुआलजा और इस तरह की चीज़ों की वो उम्मीद रखते हों या उनको ज़रूरत हो, लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसा मुश्किल ही होता है कि यहाँ पे अगर कोई पाकिस्तान में ऐसा हो तो उसको उसका इलाज मतलब कि मुमकिन हो सके या किया जा सके। अमेरिका के इस शहरी अलेक्जेंडर ने एक चीज़ तो ये साबित कर दी कि हिम्मत करे तो कुछ भी कर सकता है। वो माजूरी को उसने मजबूरी नहीं बनने दिया और माजूरी एक छोटी मोटी किसी अज़ा की मजूरी नहीं थी, बल्कि पूरा ही जिस्म, जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि उनकी पूरा जिस्म जो है वो एक उस जो सबमरीन नुमा बनाई हुई उसके अंदर है और बाकी सिर्फ उनका सारी बैर है और इसी के ऊपर उन्होंने 72 साल ज़िंदगी के गुजारे, जिनमें पढ़ाई भी की, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस भी की। तो सबसे बड़ी बात एक तो ये मोटिवेशनल थी, साथ में ये था कि इंसान
کہ سب سے جان جو ہے یہ انسان کی بڑی قیمتی ہے، اس کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی چاہیے، ہمیں جو ان کے لیے فنڈ ریز کرتے رہے، جو ان کے لیے علاج معالجے کی سہولیات کرتے رہے، ان کی بھی اس داد کو سلوٹ بنتا ہے، کیونکہ انہوں اور وہ داد کے مستحق ہیں جو انہوں نے اتنی کوشش کی، اور ساتھ میں الیگزینڈر کی بہادری، یہ جو ہے یہ تو تاریخ میں ایک نام یاد بھی رہے گا، اور تاریخ میں جیسا کہ ورلڈ گینڈ بک میں ان کا ریکارڈ بھی بن چکا ہے، تو اس کے ساتھ ہی مطلب کہ تاریخ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ